हेलो फ्रेंड्स। आज एक छोटे एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम वीबी स्क्रिप्ट यूज करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर से हम ऑटोमेटेड ईमेल्स भेज सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल फीचर है। तो आज एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने पिक किया है, उसके अंदर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ मार्क्स हैं। तो हम उन सबको मेल करके इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि वो पास हैं या फेल हैं, और फिर उनके उसके साथ में हम उनके मार्क्स भी उनको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उन सब की हमारे पास ईमेल आईडीज हैं, और ईमेल हम कुछ इस फॉर्मेट में चाहते हैं कि हाय, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव गॉट सो एंड सो मार्क्स एंड यू हैव पास्ड और फेल्ड। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे हाइपर लिंक फंक्शन यूज करके भी हम ईमेल्स भेज सकते हैं आउटलुक से फ्रॉम विद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम वीबी स्क्रिप्ट यूज करके किस तरह से मैक्रो लिख सकते हैं और ऑटोमेटेड ईमेल्स भेज सकते हैं। तो सबसे पहले मैक्रो लिखने के लिए, अगर आपको अपनी फाइल के अंदर, एक्सेल के अंदर एक मैक्रो लिखना है, तो आपको अपनी एक्सेल फाइल को .xlsm फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा। तभी ये मैक्रो इनेबल्ड एक्सेल होगी और तभी आप मैक्रो सेव और यूज कर पाएंगे। तो एक बार देखते हैं कि हम किस तरह से ये ईमेल ऑटोमेट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास स्टूडेंट के नेम्स हैं, मेरे पास उनके मार्क्स हैं, और एक सिंपल फॉर्मूला इधर मैंने यूज किया है इफ फंक्शन यूज करके, कि अगर मार्क्स 33 से ज्यादा हैं तो स्टूडेंट पास्ड है, एल्स फेल्ड है। ये मैं सब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा इसके अंदर, और मैं इसको ऑटो फिल कर सकता हूँ। तो ये मेरे सारे स्टूडेंट्स का पास और फेल का वैल्यू इधर इस कॉलम, सी कॉलम में भर गई। मेरे पास ऑलरेडी इनके ईमेल्स हैं। अब एक बार मैं बॉडी देख लेता हूँ, मैं ईमेल बॉडी में क्या चाहता हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर मैं चाहता हूँ हाय, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव गॉट 70 मार्क्स, यू हैव पास्ड, एंड यहाँ पे मैं कोई भी अपना नाम डाल सकता हूँ। इसके अंदर अगर मैं फॉर्मूलेस देखूं तो मैंने इसके अंदर B2 और C2 जो मेरे सेल्स हैं वहां से मैंने वैल्यूज उठाई हैं। जो मार्क्स हैं और जो पास या फेल वाली वैल्यू है वो वहां से आई है, और मैं एंड फंक्शन यूज कर रहा हूँ डिफरेंट मेरी सारी स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए। ये मैंने एक स्ट्रिंग्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, स्ट्रिंग एंड टेक्स्ट फंक्शंस पे, आप उसको देख सकते हैं। उधर ये एंड फंक्शन एक्सप्लेन था कि कैसे ये स्ट्रिंग्स को जोड़ने में हेल्प करता है। तो एक बार मेरी ये बॉडी एक स्टूडेंट की हो गई है, मैं अगेन इसको ड्रैग करके ऑटोफिल कर सकता हूँ। तो मेरे हर एक स्टूडेंट की मेरी बॉडी अब देख सकते हैं कि उसमें उनके मार्क्स और उनका पास या फेल स्टेटस आ गया है। अब मेरा नेक्स्ट है, एम है कि मैं कैसे इन सबको ईमेल कर सकता हूँ। ईमेल, ये जो वैल्यू डी कॉलम में है यहाँ से उसको पिक करना है। बॉडी ये है और सब्जेक्ट ये है। तो अब मैं एक अगर मैं ऑल्ट F11 करता हूँ, मेरे पास इस तरह से एक मैक्रो एडिटर खुल जाता है। इसके अंदर मैं एक नया मॉड्यूल यूज करके, नया मॉड्यूल क्रिएट करके, उधर मैं एक मैक्रो लिखता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ कि मैंने एक मैक्रो लिखा है सेंड ईमेल करके, जो मेरे सेकंड रो से लेके जितनी भी मेरी टोटल रोज हैं उन सब के ऊपर आइटरेट करेगा। सब्जेक्ट वो थर्ड कॉलम से निकालेगा, रेसिपिएंट्स फोर्थ कॉलम से, और बॉडी फिफ्थ कॉलम से। तो अगर मैं अपना एक्सेल देखूं, तो जो मेरी एक्सेल शीट है उसमें थर्ड में मेरा सब्जेक्ट है, फोर्थ में मेरा ईमेल है, और फिफ्थ में मेरी बॉडी है। तो ये इन तीनों को निकाल के एक सिंपल सा फंक्शन यूज करेगा। अभी के लिए ये डॉट डिस्प्ले यूज कर रहा है, तो हमारे सामने ईमेल की सिर्फ आउटलुक के अंदर किस तरह से फ्रेम है वो सामने आ जाएगा। बट अगर मैं इसको फाइनली जब मैं रन करूंगा, तो मैं इस डॉट डिस्प्ले की जगह डॉट सेंड डालूंगा, तो ईमेल एक्चुअली रेसिपिएंट्स को चला भी जाएगा। तो मैंने इसको एक बार ये सेव कर लिया है। अब मैं एक बार देखता हूँ कि मैं कैसे इसको यूज करूंगा। तो जैसे मेरे पास ये शीट खुली है, अब बस मैं ऑल्ट F8 यूज करके मैं खोलता हूँ, तो मेरे को सारे मैक्रोज जो अवेलेबल हैं शीट में वो आ जाएंगे। और जैसे कि मैं अगर सेंड ईमेल
पे रन करता हूँ इस शीट में, तो मैं देख सकता हूँ कि ये एग्जीक्यूट करके माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक खोलेगा और आइटरेट करेगा इन सारे रोज के ऊपर, और एक फाइनल जो इसने मुझे, जैसे कि ये लास्ट स्टूडेंट जो मेरा है धोनी, उसने इस तरह से ईमेल फ्रेम किया है। यहाँ पे धोनी का ईमेल आ गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट में ये आ गया है, पास या फेल, और उनके मार्क्स आ गए हैं, और ये स्टेटस उनको बॉडी में ऐड हो गया, पास या फेल। तो अब बस मैं यहाँ से वैसे तो सेंड कर सकता हूँ, अभी तो ये मैंने डिस्प्ले यूज किया था, जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर मैं इसके अंदर डिस्प्ले की जगह डॉट सेंड लिख देता हूँ, तो ये इस सबको ईमेल एक्चुअली चला भी जाएगा। तो ये काफी यूजफुल है, कभी आपको बल्क ईमेल्स करने होते हैं तो आप ये मैक्रो यूज कर सकते हैं इस तरीके से। इससे आपका काफी एफर्ट बच सकता है, नहीं तो हर एक को मेल करना पॉसिबल नहीं होता। पर इसको एक बार चलाने रन करने से पहले कुछ अपने टेस्ट ईमेल या कुछ टेस्ट कर लेना, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे ईमेल्स या स्पैम ईमेल्स काफी लोगों को चले जाएं। तो उसको टेस्ट करना जरूरी है एक बार फाइनल रन करने से पहले। ये मैं कोड अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, अपनी कॉलम की वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ से सब्जेक्ट, कहाँ से उसकी बॉडी, या कहाँ से आप रेसिपिएंट्स पिक कर रहे हैं। तो अदरवाइज ये कोड आपका किसी भी एक्सेल शीट पे चल जाएगा। थैंक यू।